हॉकी को क्या हो गया नहीं भाई, बिल्कुल तबाही की तरफ, और जो बचा खुचा था उसको भी नोच के ले जा रहे हैं लोग। देखिए ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो बड़े लोग आके बैठते हैं ना, उनको हॉकी की नॉलेज है नहीं। उनको यही नहीं पता कि कराची में और या पाकिस्तान में या लाहौर में या फ्रंटियर में या बलूचिस्तान में कहाँ टैलेंट है, कहाँ नहीं है। टैलेंट कहाँ से निकलता है? टैलेंट निकलता है सूबों से। और जब तक आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, जब तक टैलेंट ऊपर नहीं आएगा। पंजाब जो है वो हब है हॉकी का, लेकिन नंबर 2 खैबर पख्तूनख्वा भी है। नंबर 2 जो है वो सिंध है। सिंध है, अच्छा जी हाँ, अच्छा। जितने खिलाड़ी पंजाब से निकलते हैं उसके मुकाबले में सिंध से निकलते हैं। जितने भी लड़के पहले जो पाकिस्तान टीम में थे अभी भी, अब जैसे वो क्या नाम है उनका, हॉकी के जो सदर हैं तारिक बुगटी साहब, तारिक बुगटी साहब ने कहा कि जी सिंध में जो है टैलेंट नहीं है। उनसे ये पूछा जाए कि आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया? उनको तो खुद हॉकी का नहीं पता। मैं यही कह रहा हूँ, खुद ने हॉकी खेली नहीं है तो उनको नॉलेज क्या होगी। सही है। तो कहते हैं कि सिंध में वो जो है टैलेंट नहीं है, ठीक है, जबकि वो पंजाब के बाद दूसरा हब है सिंध। अभी जूनियर टीम में क्वालिफाई राउंड में 2 लड़के गए थे, वहाब और अरबाज। वहाब जो है सेमीफाइनल में उसने 2 गोल किए थे जापान के खिलाफ, तो मैन ऑफ द मैच हुआ था। इसी तरह वर्ल्ड कप जूनियर में अरबाज ने अच्छी परफॉर्म, राफे गोलकीपर गया था। ठीक है। ये 3 लड़के गए थे। राफे ने सेमीफाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मैन ऑफ द मैच हुआ। अब वो टीम में है पाकिस्तान की? अभी नहीं है, कोई उनको बुलाया ही नहीं है कैंप में। वो कहते हैं कि जी वो आए नहीं, उनको बुलाया। अभी लिस्ट निकालें जो मौजूदा कैंप लगा था, उसमें कराची के सिंध के लड़कों के कितनों के नाम है। लेकिन वो 10 करोड़ रुपए ग्रांट तो सिंध से लेते थे, वजीर आला सिंध से। तो यही तो कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा तो एहसास होना था कि 10 करोड़ लेते हो तो कम से कम 10 लड़के नहीं रख सकते, तो 2-3 तो रख लो जो मेरिट पे पूरे मेरिट पे। और शादेब लड़का सीनियर टीम का नुमाइंदा था, बिल्कुल। उसको तो कहते हैं सिंध में जो है टैलेंट नहीं है, जबकि 4-5 पाकिस्तान कैंप में थे, तो टैलेंट नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि भुगटी साहब को, तारिक भुगटी साहब को थोड़ा सोचना चाहिए और अपने एडवाइजर सही रखें, तासुबियत फैलाने वाले ना रखें। और जिनको नॉलेज ना हो उनको अपने साथ ना रखें, जिनको नॉलेज हो उनको साथ रखें, जो आपको सही फीट करें, लेकिन सही चीज बताएं आपको। उनके साथ तो ऐसे लोग हैं जिन पर माजी में करप्शन के इल्जामात लगते रहे, घूम फिर कर वही वापस आ जाते हैं। क्या और लोग नहीं है काम करने वाले? मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसे ईमानदार और लोगों को रखें जो हॉकी के मुखलिस हों। बताएं आप कितने लोग हॉकी, ये जितने भी हैं, ये कितने ग्राउंड पे जाते हैं जो आपके साथ अभी बैठे हुए हैं तारिक बुगटी साहब के साथ। आर्मी ने टूर्नामेंट कराया, ये 2 साल का वो सुना रहा हूँ आपको। आर्मी ने टूर्नामेंट कराया, सिंध की टीम दूसरे नंबर पे आई, पंजाब की नंबर 1 थी। ठीक। कोयटा में टूर्नामेंट हुआ, ठीक है जी, सूबों का, उसमें सिंध की टीम 2nd नंबर पे आई, पंजाब की नंबर 1 आई। अच्छा, ये बुगटी साहब को नजर नहीं आया? यही मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे लोग आके बैठे हुए हॉकी फेडरेशन की। लेकिन अली भाई, राना मुजाहिद हुए, आसिफ बाजवा हुए, शहबाज सीनियर हुए, ये तो माजी में भी ओहदों पर फायज रह चुके हैं, ये दोबारा आ गए, इन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि आजमाए हुए घोड़ों को आजमाने से क्या रेस जीत जाएंगे ये? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि चले ठीक है, लेके आए आप, लेकिन इनसे ये भी तो उम्मीद करें कि ये सही काम करेंगे, ये भी तो बताएं। जब वो तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर सही काम करेंगे हम उनके साथ हैं, हम इनकार नहीं करेंगे। आप सही काम करो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करो, अच्छे लोगों को आगे लेके आओ, उनसे हॉकी चलवाओ, समझे नहीं? ये नहीं कि जो पुराने आपके जो राजदा थे उनको दोबारा अपने साथ मिला लिया है और उनसे जो है वो दोबारा हॉकी चला रहा है। तो हॉकी इस तरह, हॉकी फेडरेशन ऐसे, वो तो ऐसी मछलियां पानी के बगैर बिल्कुल वो तड़प रही होती है, वापस आ जाते हैं। आसिफ बाजवा साहब देख लें कहाँ से कहाँ चले गए। आप शहबाज की एग्जाम्पल देख लें, उनका रिश्तेदार अदनान भाग गया, वो तो जो
अकाउंटेंट था, और आप राना मुजाहिद साहब को देख लें, दूसरी बारी लेने आए। इस पर हम हनी भाई हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन मोहम्मद सकलैन ने। मोहम्मद सकलैन ने 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स खेला, 3 वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान की जानिब से खेले, 1998, 2002, 2006, और कप्तान भी रहे। पाकिस्तान के 301 इंटरनेशनल मैचेस हैं मोहम्मद सकलैन के। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान हॉकी कहाँ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सकलैन। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन कहाँ देखते हैं, हनीफ भाई हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आप हॉकी को कहाँ देखते हैं एज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम? जी हनीफ भाई को भी सलाम अलैकुम, और आपको भी, और सुनने वालों को भी वालेकुम। ये हमारे उस्तादों की तरह है, और माशाल्लाह मैंने जितनी भी हॉकी खेली अपने जमाने में जो है वो बेस्ट मैनेजर और बेस्ट कोच जो है हनीफ भाई को देखा मैंने। हॉकी आपके सामने ही है मिर्जा इकबाल भाई, सब लोग जो है वो परेशान है, हॉकी के मामलात जो ऐसे चल रहे हैं, और स्पेशली सिर्फ अगर हॉकी जो है वो ग्राउंड तक अगर महदूद हो हमारी परफॉर्मेंस तो लोग बर्दाश्त कर लें, मगर अभी जो जिस तरह के स्कैंडल आए दिन जो है वो सामने आ रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, डेफिनेटली कहते ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ। तो अभी जो है वो बिल्कुल सामने आ गई, सारी हकीकत सामने आ गई है। जो लोग जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने काम नहीं किया उन्होंने, और लेकिन बकरे की माँ छुरी के नीचे तो आ ही नहीं रही, खैर मना रही है। बस वो खैर बनाती है कि मुझे लगता है आपको पता, यहाँ पे हमारे जो है वो मुल्क में जो है वो डिसीजन थोड़े से लेट होते हैं मगर हो जाते हैं, और उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऐसे लोग जो है वो सामने आएंगे। लेकिन सकलैन वो लोग आ गए जो माजी में करप्शन में मुलविस रहे, जिन पर इल्जामात लगे। साबिक सदर खालिद सज्जाद खोकर की क्लिप मौजूद है, वो कहते हैं कि अगर मैं कागजात सामने रख दूं FIA के तो उनको हथकड़ियां लग जाए। वही लोग पाकिस्तान हॉकी को दोबारा नोचने आ गए। बिल्कुल, देखिए जब आप दोबारा से जब रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है सबसे जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये है कि एक माफिया है, ये टोटल माफिया है। इनके जो है सियासी असरूफ भी ऐसे हैं कि जो है ये बार बार सामने आ जाते हैं चेहरे। अगर जो है अगर मैं समझता हूँ अगर जो लोग डिसीजन करने वाले हैं अगर इनके मामलात देखें, इनके इन्होंने जो जिस तरह की करप्शन की है, और आप देखें 1947 से लेके जो है वो 1990 तक जितने भी जो है फंड जनरेट हुए हैं तो उतने ज्यादा नहीं जितने 15-20 सालों में अरबों रुपए के फंड जनरेट हुए हैं, और लोगों का जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कहने के इत्मीनान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो और फंड देने के लिए तैयार हो। लेकिन अब कता कलामी होती, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मांगा है ना इनका कि ऑडिटेड लाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी इल्जाम लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई इतने सारे ऑफिशियल्स किधर जाएंगे, 3 ऑफिशियल जाने चाहिए, 9 ऑफिशियल भेजना चाह रहे थे, और ये लड़कों की तादाद भी चाइना। और फिर PHF का प्रेसिडेंट कहता है कि हमने उधार टिकट लेकर भेजा है, तो वो जो $32,500 इन्होंने लिए थे डेली अलाउंस में वही दे देते ताकि बच्चों का भला हो जाता। बिल्कुल, देखिए अगर यही जो है प्लेयर को अगर मिले तो प्लेयर जो है वो, मुझे इसी तरह याद है कि जब हम जीते थे तो हनीफ भाई हमें जो है वो $100 इनाम देते थे स्पेशली, और जो अच्छा खेलता था उसको नाम, जो गोल करता था उसको भी देते थे। तो ये जो है उल्टा जो है वो प्लेयर को नाम लेते, सिर्फ 20,000 प्लेयर को दे रहे हैं सकलैन, 20,000 रुपए डेली अलाउंस, और खुद डॉलर्स में ले रहे हैं 450-500 के लगभग, और 2 दौरे कर चुके हैं मलेशिया और पोलैंड के, राना मुजाहिद और तारिक बुख्ती साहब। तो बिल को कहने बुलाया भी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इजलास भी नहीं था कि वहाँ पे जो है वो जाते एशियन गेम या ओलंपिक्स में हो तो पार्टिसिपेशन जो है समझ में आती है। ये तो बिल पे नए मेहमान गए हैं, और जो है वोल्ड्समैन जो है था डच कोच, उसने वीजा अरेंज करके दिया है। ये पोलैंड में भी जो है ग्राउंड के बाहर जो है वो तमाशाइयों में बैठ के मैच देख के आ गए हैं, और मलेशिया में भी अवामी लोग है ना, ये कहते हैं हम अवाम में बैठते हैं, और अभी जो है वो चाइना में भी चले गए हैं, तो $500 चाइना ये गए सकलैन, कंफर्म है चाइना गए? हाँ जी, चले गए हुए हैं, ये तो आप पिछले हफ्ते के चले गए हुए हैं चाइना, और वहाँ पे भी जो है वो पैसे बच्चों के जो है वो इसी तरह बच्चों जो प्लेयर को जो $200 मिलता था उसको छोड़ के 20,000 रुपए, आप ही 20,000 रुपए लेके चले जाए अगर आपको इतना ज्यादा शौक है, अपने भी कम कर लेते अखराजात। ये तो दूर की बात है मिर्जा इकबाल साहब, इन्होंने तो जो बॉल पिकर है ना, बॉल पिकर जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी डेलियां भी खा गए हैं ये तो बड़ी रोज़े हशर अल्लाह ताला इनका हिसाब करेगा। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, और हमारे साथ हनीफ खान पाकिस्तान
पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हनीफ भाई से पूछेंगे, जो सकलैन कह रहे हैं कि बॉल पिकर्स के भी पैसे खा गए और हनीफ खान तो $100 इनाम देते थे, ये डॉलर्स में क्या पाकिस्तानी करेंसी में 20,000 दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी ओलंपियन कैप्टन हनीफ खान और साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।